लोक नाट्य रामलीला समिति बौड़िया बालमऊ रमसापुर आज हमारे रामलीला कार्यक्रम के चौथे दिवस पर आज के हमारे मुख्य अतिथिगण जिनके द्वारा फीता काटकर हमारा आज का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होगा, आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करौंदी कला युवा समाज सेवी सहृदय बड़े भाई आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में करौंदी कला के भाजपा मंडल अध्यक्ष आदरणीय विक्रमाजीत वर्मा विक्की जी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा करौंदी कला आदरणीय विनय प्रकाश सिंह जी, मंडल महामंत्री भाजपा करौंदी कला आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी जी, शक्ति केंद्र संयोजक एवं बीडीसी साहबुद्दीनपुर आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक आदरणीय अरुण कुमार सिंह पप्पू जी, बांगर खुर्द के बीडीसी अखिलेश प्रजापति जी, प्रशांत सिंह निखिल जी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विधानसभा संयोजक हैं कादीपुर। हम आप सभी का आए हुए हमारे रामलीला समिति का मंच का शोभा बढ़ा रहे आए हुए आप सभी अतिथियों का अपनी रामलीला समिति की तरफ से अपने क्षेत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बिना विलंब किए हम चाहेंगे कि आप सभी हमारा फीता काटकर आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं साथ में आए हुए सभी अतिथि हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपने अतिथिगणों के द्वारा आज चतुर्थ दिवस पर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जोरदार करताल ध्वनियों से स्वागत करिए। दूर दराज से चलकर आए, ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों से चलकर आए आदरणीय मुख्य अतिथियों का अब मुख्य अतिथि जी के स्वागत एवं सम्मान हेतु मैं आग्रह करूंगा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय राकेश पासवान जी से कि आप माला पहनाकर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय राकेश जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस दौरान अब विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भारतीय जनता पार्टी करौंदी कला के यशस्वी ऊर्जावान कुशल संगठन शिल्पी मंडल अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय राम जनक यादव जी से कि आप माला पहनाकर मंडल अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय राम जनक जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस सम्मान समारोह के बीच। अब मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करौंदी कला श्री विनय प्रकाश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री सत्य प्रकाश यादव पूर्व बीडीसी बौड़िया बालमऊ रमसापुर, आप माला पहनाकर श्री विनय प्रकाश सिंह जी का स्वागत करें। बहुत ही खूब स्वागत सम्मान कार्यक्रम हमारा चतुर्थ दिवस पर अब करौंदी कला के भाजपा मंडल महामंत्री श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह चालू जी, आप सोमवंशी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय सोमवंशी जी का। अब शक्ति केंद्र संयोजक एवं बीडीसी साहबुद्दीनपुर आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक आदरणीय अरुण कुमार सिंह पप्पू जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री अरुण तिवारी पप्पू जी, आप माला पहनाकर पप्पू जी का स्वागत करें। वाह, पप्पू जी का स्वागत किए। बहुत ही गौरव का विषय हमारी रामलीला समिति के लिए गौरव का विषय। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए बांगर खुर्द के बीडीसी अखिलेश प्रजापति जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री प्रदीप पासवान जो कि रामलीला समिति के सचिव हैं, आप माला पहनाकर इनका स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सोनू सिंह बहाउद्दीनपुर के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री बिंदुपाल जी हमारे समिति के विशेष सहयोगी हैं, आप सोनू जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रशांत सिंह निखिल जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विधानसभा संयोजक कादीपुर हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री गुड्डू शर्मा जी से कि आप माला पहनाकर निखिल जी का स्वागत करें। आप मंच पर आ जाइए। आदरणीय निखिल जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
युवा एवं कर्मठ विधानसभा संयोजक कादीपुर, आपके स्वागत के लिए गुड्डू जी तैयार। बहुत ही शानदार यहाँ स्वागत। इस प्रकार हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान का क्रम समाप्त हुआ। अब वक्ताओं के क्रम में हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आए हुए अतिथियों द्वारा हमारे ग्राम सभा के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, वह प्रेम सद्भाव दिया जा रहा है जो एक रामलीला की गरिमा को, एक मंच की गरिमा को, अपनत्व की गरिमा को, मानवता की गरिमा को बनाता है। बहुत खूब सत्य प्रकाश यादव जी द्वारा प्रमुख जी का सम्मान। बहुत ही सुंदर दृश्य आज का इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आए हुए आप सभी दर्शकों की गरिमामय उपस्थिति में क्या खूब सम्मान किया है अपने अतिथियों का। अब देखते हैं अरुण सिंह जी और बहुत खूब माननीय ब्लॉक प्रमुख का स्वागत करते हैं आदरणीय RLS कॉन्वेंट स्कूल साहबुद्दीनपुर के प्रबंधक श्री अरुण कुमार सिंह पप्पू जी। अब वक्ताओं के क्रम में सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी करौंदी कला मंडल के महामंत्री आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी जी से कि आप अपने विचार अभिव्यक्ति के रूप में अपने विचारों से हम सभी को अलंकृत करें। आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह सोमवंशी। धन्यवाद संचालक महोदय। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजन किसानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं रामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए परम पूज्य हमारे विजयथुआ धाम बाबा बजरंग बली के सादर प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का दर्शन देखने आए हैं तो निश्चित रूप से यह मानिए आप अपने जीवन को भव सागर से पार लगा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है अगर आप बड़े भाग्य से यह मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और उससे ज्यादा भाग्य इस बात की है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला देखने आया हूं, उनके जीवन उनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने आया हूं। आप देखिए त्रेता युग में एक राज्य अयोध्या जैसा राज्य जिसके लिए देवराज इंद्र और कुबेर भी वहां दर्शन के तरसते थे, ऐसे राज्य को दो भाइयों ने अपने पैर से ठोकर मार दिया। आज वहीं छोटी सी जमीन के लिए आपस में भाई भाई लड़ जाते हैं। निश्चित रूप से अगर आप यहाँ आए हैं तो ये प्रेरणा लेकर जाइए जिस प्रकार से भगवान राम और उनके अनुज भरत ने उस राज्य को उस सत्ता को ठोकर मार दी थी, उसी प्रकार हम अपने भाइयों में प्रेम भाव बनाए रखेंगे। यही रामायण का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत खूब आदरणीय सोमवंशी जी, आपने अपने उस कुशल स्वर से अपने विचार अभिव्यक्ति की जिससे हम सभी दर्शकगण अलंकृत हुए। अब इसी क्रम में हम अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी करौंदी कला के यशस्वी ऊर्जावान एवं संगठन शिल्पी मंडल अध्यक्ष आदरणीय विक्रमाजीत वर्मा जी से आग्रह करते हैं कि आप अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में हमारे मंच से 2 शब्द अवश्य करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सूरज सिंह जी। ये धार्मिक लोक नाटक रामलीला समिति के सभी अध्यक्ष से लेकर उनके समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई और आभार कि आपने हम लोगों को बुलाया। हमारे बीच में
इस करौंदी कला के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी, उनके साथ आदरणीय धीरेन्द्र सोमवंशी जी, विनय भैया, सोनू सिंह जी, अरुण भैया, अखिलेश जी, निखिल जी, अनुराग जी, और जिनके नेतृत्व में यह रामलीला हो रहा है, ऐसे अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमें एक चीज़ सीखना है, हम जब रामलीला में आते हैं निश्चित रूप से हम लोग 2 से 3 घंटे आके यहाँ बैठते हैं और पूरा जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक जाते नहीं हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि देखिए हमेशा शालीन रहना चाहिए, और शालीनता ही एक ऐसा परिचय है आपका। कभी भी कोई भी विषम कठिनाई आए, आप जानिए कठिनाई आदरणीय महामंत्री जी ने आपने जोड़ा था राम जी और भरत जी से। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जब राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था तो भरत जी को ये नहीं बताया गया था कि राजा जी का देहांत हो गया था। भरत जी से ये बताया गया था जल्दी आइए घर पर कोई काम है। लेकिन वहां जब वो आए, जब समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये सब ऐसे ऐसे कारण से हुआ है। उन्होंने पूछा कि भाई का जो प्रेम होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई भाई हैं, पता लगा थोड़ी देर में हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। भरत ने कहा कि जिस रास्ते से भैया गए होंगे उनके पैर में जो कांटे चुभे होंगे, निश्चित रूप से उसी कांटों पर मुझे चलना होगा और मुझे भी वो दर्द पता होना चाहिए कि मेरे भाई वनवास गए हैं। सभी माताएं हमारी यहाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, निश्चित रूप से आप सब ये अपने मन में ठान ले कि कोई किसी से कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से आपकी लड़ने की क्षमता और आपका साहस निश्चित रूप से एक बड़े व्यक्ति का पहचान होती है। और आदरणीय प्रमुख जी ने अभी दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया। आप देखिए पहले प्रमुख जी ने ही दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू कराया था, और उसी दीपोत्सव को एक कहते हैं लक्ष्मण थे तो दूसरे राम मिल गए। निश्चित रूप से आज के समय में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सर्वेश भैया आपके साथ जो तन मन धन था, आपने प्रमुख की कुर्सी इसलिए नहीं लिया, आपने लगातार पिछले विगत 5 वर्षों से लगातार जिस तरीके से आपने दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू कराया और बिजथुआ धाम को एक पर्यटक स्थल पे जिस तरीके से पहचान होती थी, आपने भी उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों को, कई प्रवक्ताओं को बुलाया, लेकिन आपके दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए ही बड़े भाई आदरणीय विवेक तिवारी जी ने उसको बिजथुआ महोत्सव कर दिया। और आप देखिए, आप सभी लोग गूगल पर टॉप 3 में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला धाम बिजथुआ धाम है। इसके लिए मैं अपनी बाड़ी समाप्त करता हूं। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। भाई भाई का प्रेम, जहां भाई सिर्फ परिवार में नहीं समाज में भी जुड़ता है। एक निश्चित विचारधारा, जैसे कि सर्वेश जी ने बिजथुआ में शुरू करवाया दीपोत्सव, विचारधारा सेम रही। विवेक तिवारी जी इनके बड़े भाई के रूप में बिजथुआ महोत्सव के लिए आ गए। दोनों भाई हो गए, विचारधारा सेम है तो सब समाज आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिसका आप सभी को इंतजार था, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करौंदी कला सहृदय बड़े भाई ऊर्जावान समाज सेवी आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी से आग्रह है कि आप अपने विचार अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित, मंच पर उपस्थित, इस स्थल पर उपस्थित हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रमुख जी। धन्यवाद कुशल संचालक, मेरे छोटे भाई, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बोला। और मुझे लगता है कि आज मंच ज़्यादा हो गया है, इसलिए बोलने का क्रम, या क्योंकि यहाँ जो जितने भी हमारे माताएं बहनें भाई आए हैं, सब ये पाठ सुनने के लिए आए हैं। और मुझको लगता है कि हम लोग कुछ बोलने के बजाय बल्कि जल्दी से ये शुरू हो। जो लोग सुनने के लिए आए हैं, सबसे पहले ऐसा आज के समय में कम देखने का मिलता है। अगर मैं पूरे करौदी कला की एक ब्लॉक की ही बात करें तो मुझे लगता है मुश्किल से 10-12 जगह ही, जबकि 48 गांव है, लेकिन 10-12 जगह ही रामलीला हो रहा है। तो ऐसे आज भी रामलीला का मंचन हो रहा है, जो हम लोग मोबाइल से हटकर भी साक्षात जो कलाकार इस चीज को दिखा रहे हैं, उसको हमको जो जीने का आनंद मिल रहा है।
और इस जीने को, आनंद को जो ये धार्मिक रामलीला समिति जो कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय नीरज भैया अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम इस बिजी, क्योंकि हर एक व्यक्ति बिजी है, लेकिन आप ऐसे कार्यक्रम को कर रहे हैं। साथ में जो साथ दे रहे हैं संतोष यादव भैया, राकेश पासवान भैया, प्रदीप भैया, गुड्डू शर्मा भैया, बिट्टू पाल भैया, बबलू भैया, परमात्मा तिवारी भैया, अरुण भैया, पिंटू भैया, वीर बहादुर भैया, या रामराज भैया, कमलेश भैया, अंकेश भैया, संतोष पाल भैया, और मुझे लगता है कि आप सब जिसको अपना विशेष प्रेम हमेशा देते आए हैं। मैं भी राजनीतिक जीवन में हूँ, मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ। ऐसे जो है आप पहले भी सत्यप्रकाश भैया को आप क्षेत्र पंचायत चुने हैं, आज वो भी इस कार्यक्रम में लगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और साथ में जिन्होंने मैं हमेशा बोला हूँ, जिसके आज अगर ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ऐसे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया में हमारे साथ हैं, बांगर खुर्द क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया। और साथ में जो मुझे लगता है कि बड़ा हम गौरवान्वित होते हैं ऐसे विद्यालय का जब नाम सुनते हैं, RLS सुल्तानपुर में जब होते हैं, करौदी कला का विद्यालय का विषय आता है तो बड़ा मन खुश होता है, और यह पता होता है कि वह RLS विद्यालय है, उसी की चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से अपनी सरलता सौम्यता से हमारे अरुण भैया ने इस विद्यालय को चलाया है, और न जाने कितने अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे लगता है आपके परिवार के भी बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे। आप हमारे साथ हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे युवा छोटे भाई विक्की वर्मा भैया, हमारे सोनू भैया, हमेशा सही गलत को मार्गदर्शन देने वाले हमारे विनय भैया, सोमवंशी भैया, सभी लोग जितने भी हम लोग हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि मुझे अपने परिवार से जो मिलने का आप शुभ अवसर दिए हैं। और क्योंकि नेता वगैरह तो सब बहुत लोग हैं, बहुत दिनों का कार्यक्रम भी होता है, बहुत लोग आते रहते हैं। अभी आपने दीपोत्सव की चर्चा किया, मैं सत्यप्रकाश भैया हमारे और क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया भी हमारे पास यहाँ पर हैं। यह दीपोत्सव जो आपने कहा कि सर्वेश ने किया, मुझको यह लगता है जब मेरे मन में आया था और मेरे मन से मैं गांव-गांव में जब टहल कर लोगों से बताया, तो मुझे लगता है 2019 में पहली बार इतने लोग दिया जलाने आ गए थे कि वह स्वयं इतना सफल हो गया। और मुझे लगता है वह सर्वेश ने नहीं, वो स्वयं हनुमान जी ने ऐसे प्रेरणा और आशीर्वाद दिया कि वो आप सबके हाथों से दिया जला था, वो कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं किया था। और लगातार यह क्रम चल रहा है, आज महोत्सव को रूप ले लिया है, तो वो भी आप सब की वजह से, खास करके हमारी महिलाओं की वजह से इतना सुंदर कलश यात्रा निकला, इतना भव्य जो है वहां पर हुआ। आज पूरे सुल्तानपुर ही नहीं, आसपास में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम लोग आज रामलीला का पाठ तो कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस रामलीला का जो पाठ चल रहा है, इसका एक दृश्य हम यहीं पर जहां पर जन्म लिए हैं, एक पाठ यही का है। जब मुझे लगता है कि राम जी के लिए सबसे प्यारे अगर कोई थे तो लक्ष्मण थे। और लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि एक बारी अगर राम जी सीता जी को अगर लेकर अयोध्या नहीं जाते तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर वो लक्ष्मण को लेकर अयोध्या नहीं जाते तो शायद मुझको यह यकीन है कि राम जी स्वयं ही नहीं गए होते, क्योंकि वो एक भाई की जिम्मेदारी, वो भाई जो सब कुछ त्याग करके एक अपने भाई के लिए निकला था, लेकिन उस भाई को पुनः जो है जिंदा करने के लिए हनुमान जी जो जिस नगरी से गए, मुझे लगता है कि हो सकता है या बौड़िया बाल मऊ ही रहा हो, यहीं से ऐसे उड़ते हुए गए होंगे और बिजथुआ में काली नेम का वध किए। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं सत्यप्रकाश भैया, पूरे विश्व में यह इकलौता एक ऐसा आपका बिजथुआ महावीरन धाम है जहां हनुमान जी स्वयंभू हैं। यह मूर्ति नहीं है, यहाँ पर त्रेता युग से आज भी हनुमान जी यहाँ पर है। तो हम इतने परम सौभाग्यशाली हैं जो इस रामलीला के जो ये पाठ चल रहा है, इसमें हम लोग भी अपने जगह को महसूस कर सकते हैं। साथ में अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे, कुछ उन्होंने
कुछ चीजें बताया है, क्योंकि अब बिजथुआ धाम बहुत फैल रहा है, हम लोगों का दायित्व भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। हम लोग कोई भी जाते हैं मंदिर के अंदर चले जाते हैं, गर्भगृह में चले जाते हैं, हम लोग जानते भी हैं, आप सब हमारी माताएं हैं, बच्चों को बताती भी है, गर्भगृह में किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए, खास करके महिलाओं को। और मैं तो कहूँगा महिलाएं नहीं, किसी को गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। हम कितने पवित्र हैं, क्या है, हम उनको, अगर अभी हम सोते रहें, अगर वहाँ पर हनुमान जी हैं और हम लोग अभी कहीं सोते रहे, कोई आता रहे जगाता रहे तो कितना खराब लगता है। तो हनुमान जी वहाँ पर हैं, इसलिए हमको गर्भगृह में नहीं जाना है। और बिजथुआ महावीरन धाम का जो नाम है वो विजयस्त महावीरन धाम है। तो हम लोग जहाँ पर विजय होता है, राम के युद्ध में जीतने का भी ये धाम का महत्व है, यह विजयस्त धाम है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे हनुमान जी की गाथा को बढ़ाने का। और खास करके मैं रामलीला समिति से भी मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़, चूँकि जहाँ हम जन्म लिए हैं या एक मेन महत्व हम लोग स्थान पर है, तो थोड़ा सा बिजथुआ महावीरन में कैसे उतरे थे उसका भी एक दिन का चाहे आधे घंटा का ही पाठ हो, इसको भी तैयारी करा के, क्योंकि छोटे छोटे यही हमारे भाई हैं, यही दूर दूर तक हमारी बहनें शादी होकर कहीं तीसरे चौथे पांचवें जिले जाएंगी, वहाँ बताएंगी, तो कम से कम हम अपने निर्वहन करते रहें। और एक घंटे का ही पाठ जो बिजथुआ धाम से संबंधित ये रामायण कालीन जो इतिहास रामायण कहते हैं, तो उसी में यह पाठ भी करते रहे। एक बारी पुनः, मुझे लगता है मैं कहते कहते भी ज़्यादा बोल गया, मैं सभी अपने माताओं को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी जितने भी हमारे साथ मंच पर हैं सभी को मैं एक बारी पुनः धन्यवाद करता हूँ, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख जी। तो इस प्रकार आज का हमारा उद्घाटन एवं मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं मंच पर उपस्थित जिनका भी स्वागत हुआ, जिन्होंने अभी स्वागत किया एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रेम बोले श्री रामचंद्र की।